गैस आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जावा पैकेज हम लोग अपना कंपाइल कर सकते हैं। हम लोगों ने जावा पैकेज के बारे में काफ़ी कुछ देखा और हमने ये देखा कि बिल्ट इन पैकेजेस होते हैं, यूज़र डिफाइंड पैकेजेस होते हैं और बिल्ट इन पैकेजेस और यूज़र डिफाइंड पैकेजेस में हमने डिफरेंस भी देखा और हमने बिल्ट इन पैकेजेस के कुछ एग्जांपल्स देखे, हमने देखा वो कहाँ पर होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एक जावा पैकेज को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये हमारा वीडियो नंबर 65 है। तो मैं यहाँ पर एक नई फाइल बनाऊंगा वीडियो नंबर 65 के लिए। राइट क्लिक करूँगा यहाँ पर और न्यू में जाऊँगा, जावा क्लास में जाऊँगा, लिखूँगा CWH_65 और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा अंडरस्कोर और CWH65 अंडरस्कोर के बाद मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ पैकेजेस डॉट जावा। ठीक है, और ये डॉट जावा फाइल मैंने इंटेलिजे आइडिया में बनाई है। ठीक है, तो ये मैंने इंटेलिजे आइडिया में फाइल आप लोगों के लिए बनाई है। अब पैकेज यहाँ पर देखो com.company लिखा हुआ है और ये जो सारा का सारा काम है ये इंटेलिजे आइडिया मैनेज करता है। तो आप लोग यहाँ पर देखो एक com.company नाम का इन्होंने पैकेज बना रखा है और इसके अंदर सारा का सारा कोड है। यानी कि जब मैं कंपाइल करता हूँ तो com.company के अंदर सारी की सारी क्लासेस एकत्रित हो जाती हैं। अब एक जावा पैकेज को बनाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग समझें कि जावा पैकेज को यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो एक जावा पैकेज को यूज़ किस तरह से किया जाता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर आऊँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि एक जावा पैकेज को यूज़ करने के 3 तरीके क्या हैं। देखो, सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप सब कुछ इंपोर्ट कर लो। मान लो मैं java.util.scanner यूज़ करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर लिख दूंगा import java.util.scanner। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा scanner sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से लिख दूंगा कि भाई स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर और यहाँ पर मैं system.in भी लिखूंगा और यहाँ पर मैंने जो है स्कैनर ऑब्जेक्ट बना दिया। अब यहाँ पर मैं सेमीकोलन भी लगाऊंगा और मैं यहाँ पर इसको रन करूँगा राइट क्लिक करके, तो ये रन हो जाएगा। अभी का जो हमारा मुद्दा है वो ये नहीं है कि मैंने यहाँ पर मेन मेथड नहीं बनाया, मुझे एक मेन मेथड के अंदर इस चीज़ को डालना चाहिए था। Ctrl+X Ctrl+V बैकस्पेस राइट क्लिक रन। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि ये रन हो गया है और इसने कुछ भी दिखाया नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कुछ किया नहीं है इसके अंदर, मैंने सिर्फ एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाया है। और अगर मैं system.out.println लिख दूँ और लिख दूँ दिस इज़ माई स्कैनर, तो आप लोग देखो यहाँ पर दिस इज़ माई स्कैनर मैंने लिखा और राइट क्लिक करके इसको रन किया तो दिस इज माई स्कैनर यहाँ पर लिखकर आ गया है। ठीक है, क्या मैं java.util.scanner को किसी और तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ? मैं java.util.scanner को डेफिनेटली किसी और तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ और वो है कि मैं लिखूंगा import java.util.star। यानी कि मैं ये कहूँगा कि java.util में से सब कुछ इम्पोर्ट कर लो। तो मैं यहाँ पर Ctrl+Z करके Ctrl+D करूँगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा java.util.star। मैंने बेसिकली ये कह दिया कि java.util के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं सब मुझे इंपोर्ट हुई हुई चाहिए, यानी कि java.util.star। ठीक है, क्या ये रन करेगा? ये डेफिनेटली रन करेगा बिना किसी प्रॉब्लम के। और क्यों रन करेगा? ये रन इसलिए करेगा क्योंकि मैंने java.util में से सिर्फ स्कैनर ही नहीं बल्कि सब कुछ इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पर import java.util.scanner, import java.util.star और ये करने के बाद मैं आप लोगों को एक और तरीका बताता हूँ इसको यूज़ करने का। ठीक है, अगर मुझे java.util.scanner यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर स्कैनर की जगह डायरेक्टली java.util.scanner लिख दूँगा, java.util.scanner और java.util.scanner। ठीक है, और अगर मैं ऐसा भी करता हूँ तब भी जो है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो एक तो तरीका था कि मैंने सिर्फ स्कैनर यहाँ पर लिख दिया था और वो कब था? जब मैंने इंपोर्ट कर रखा है स्कैनर को। अगर मैं स्कैनर को इंपोर्ट ही ना करूं और उसका पूरा पता बता दूं तो कैसा रहे? हाँ, वैसा भी कर सकते हो आप। जैसे आप देख सकते हो java.util.scanner sc इज इक्वल टू न्यू java.util.scanner system.in, राइट क्लिक करके इसको रन करेंगे और आप लोग देखोगे दिस इज़ माई स्कैनर चल रहा है। अब आप में से अगर कोई सोच रहा है कि अगर ये नेक्स्ट इंट लेगा भी कि नहीं लेगा, तो मैं int a इज इक्वल टू sc.nextInt कर लेता हूँ। दिस इज़ माई स्कैनर टेकिंग इनपुट एज और मैं यहाँ पर कुछ ऐसे लिख देता हूँ +a, यानी कि जो a जो भी आप एंटर करोगे वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो अगर मैं 50 लिखूँगा तो 50 मुझे वो दिखाएगा
कि मेरा स्कैनर है जिसने इनपुट लिया 50, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और यही चीज़ आप वेरीफाई कर सकते हो इसके साथ भी कि यार जब आप java.util.star करके इसको राइट क्लिक करके रन करोगे, या फिर आप java.util.scanner को इंपोर्ट करके इसको राइट क्लिक करके रन करोगे, आप लोग यहाँ पर जैसे 45 लिखते हो तो आपको इस तरह से 45 देखने को मिलता है। और आप java.util.scanner को कुछ इस तरह और java.util.star को कुछ ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा, रन करूँगा, और देखो यहाँ पर ही मुझसे पूछ रहा है कुछ डालो। मैंने कहा लो जी 45। क्या मैं कुछ और डालता तो मुझे कुछ और मिलता? ऑब्वियसली मिलता यार, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर 36 डालूंगा, दिस इज माई स्कैनर टेकिंग इनपुट एज 36 मुझे मिल रहा है। तो ये तरीके थे एक पैकेज को यूज़ करने के। हमने java.util पैकेज को यूज़ किया और हमने उसमें से स्कैनर क्लास को यूज़ किया। ठीक है, क्या मैं अपना कुछ ऐसा बना सकता हूँ? ये एक सवाल है और ऑब्वियसली इसका जवाब हाँ है, बट कैसे बनाएं अपना पैकेज, कैसे यूज़ करते हैं, ये तो हमने तीनों तरीके देख लिए। मैंने नोट्स में भी आप लोगों के लिए इस बात को जॉट डाउन करके रखा हुआ है कि आप लोग import everything from java.lang, import string from java.lang, इस तरह से कुछ बिट्स अगर import करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो import java.lang.star, import java.lang.string और new java.lang.string हैरी, जिस तरह से मैंने ये सब चीज़ें कर दी हैं। और अब मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि एक पैकेज अगर आप खुद से क्रिएट करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो। सो गाइस, ये रहा वो फोल्डर जो कि हम लोगों ने बना रखा था और यहाँ पर हम लोगों ने बहुत सारी फाइलें बनाई थी। इसी को मैंने खोल लिया है विजुअल स्टूडियो कोड में। और वो कैसे करते हैं, राइट क्लिक करके आपने बस कह देना है ओपन विथ कोड और ये कोड में खुल जाएगा, यानी कि VS कोड में खुल जाएगा। ठीक है, सो अभी यहाँ पर harry.java, harryc.java, harryfriend.java ये सब मैंने बनाए थे और आप लोग को दिखाया था कि इनमें बेसिक system.out.println स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, अभी जो नोट्स में मैंने लिखा हुआ है ना कि आप जावा सी की सहायता से इन सबको एक पैकेज में डाल सकते हैं। देखो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर जावा सी harry.java लिखा हुआ है और ये आपको पता है कि harry.class बना देगी। मैं आप लोगों को करके एक बार और दिखा देता हूँ। जो harry.java यहाँ पर मैंने harry.class को डिलीट किया, बाय द वे बता दूँ आपको। जावा सी harry.java यहाँ पर मैं लिखूँगा कैपिटल H, तो आप लोग देखो यहाँ पर एक harry.class बन गई। अगर मैं ये काम harryc.java के साथ करूँगा तो देखना harryc.class बन जाएगी। इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ, आप यहाँ से भी कर सकते हो। और अगर आपने यहाँ से भी कर दिया ना ये क्लास फाइल्स को डिलीट, तब भी क्या होगा, ये यहाँ पर आप लोग को रिफ्लेक्ट होकर दिख जाएंगी। ठीक है, अब देखो हम करना क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये जो सारी की सारी क्लासेस हैं, कौन कौन सी, जो हैरी से स्टार्ट हो रही हैं, देखो अपने लेफ्ट साइड में harry.java, harryc.java, फ्रेंड, जिम एंड ये सारी क्लासेस जो है हम एक पैकेज में डालना चाहते हैं जिसका नाम हम रखने वाले हैं पैक हैरी। ठीक है, या फिर PC हैरी, कुछ भी पैकेज का नाम रख दो। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, मैं com.harry रख देता हूँ इसका नाम। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ और भी रख सकता हूँ। इनफैक्ट मैं एक सिंपल सा पैकेज बनाता हूँ और मैं उसका नाम रखता हूँ कोड विद हैरी। ठीक है, बहुत सिंपल सा पैकेज है, कोड विद हैरी मैंने रख दिया पैकेज का नाम। ये सब उसमें मैं ऐड करूँगा, यहाँ पर भी ऐड करूँगा और यहाँ पर भी ऐड करूँगा और ये काम मैं सारी की सारी फाइल्स में कर देता हूँ। तो ये सारी की सारी फाइल्स में करने के बाद अब मैं जावा सी को रन करूँगा और मैं यहाँ पर बोलूँगा जो harry.java है ना उसको जावा सी प्लीज़ कंपाइल कर दो। लेकिन जावा सी एक बात सुनना, जावा सी तुम इसको कंपाइल तो करो लेकिन इसके करस्पॉन्डिंग पैकेज में डाल के कंपाइल करना। ऐसा नहीं कि तुमने यहीं पे कंपाइल कर दी। ठीक है जावा सी, तो जावा सी बोलेगा ठीक है भाई, आप एक काम करो, मेरे करेक्ट आर्ग्यूमेंट्स यूज़ कर लो, जावा सी -d, मैं यहाँ पर लिखूँगा जावा सी -d और उसके बाद मैं लिखूँगा डॉट और उसके बाद मैं लिखूँगा harry.java। ये काम मैं जैसे ही करूँगा यहाँ पर कोड विद हैरी फोल्डर बन गया, आप लोग देख सकते हो। और कहाँ बना कोड विद हैरी फोल्डर, यहीं पर बन गया, डॉट में ही बन गया कोड विद हैरी फोल्डर, यानी कि यहीं पर कोड विद हैरी फोल्डर बन गया जावा सी -d harry.java और ये डॉट लगाना मत भूलना। और यही काम मैं क्या करूँगा, सारी की सारी फाइल्स के साथ कर दूंगा। यहाँ पर आप लोगों ने कमांड देखा मैंने क्या चलाया, जावा सी -d डॉट और star.java। मैंने कहा कि यार सारी जावा फाइल जो पड़ी हुई हैं इस फोल्डर में उनको कंपाइल करके उनके करस्पॉन्डिंग पैकेजेस में डाल दो और ये सारा का सारा काम जो है ऑटोमेटिक हो गया। अब एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये जो पैकेज है इसको डिलीट करता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि ये जो harryfriend.java है उसको मैं 1 कर देता हूँ, यानी कि उसको दूसरे पैकेज में डाल दिया, और एक harryc.java उसको मैंने एक दूसरे पैकेज में डाल दिया। आई रिपीट, harryfriend और harryc ये दोनों एक दूसरे पैकेज में मैंने डाल दिए। इनको यहाँ पर मैं राइट साइड में लगा देता हूँ harry1, यानी कि कोड विद हैरी 1 जो पैकेज का नाम है।
ये और पैकेज कोड विद हैरी 1, इनमें सिर्फ 2 क्लासेस हैं, हैरी फ्रेंड और हैरी सी, ठीक है। अब देखो, अब मैं ये चलाऊंगा तो क्या होगा। मैंने बेसिकली यहाँ पर ये कहा कि इस फोल्डर के अंदर जितनी भी जावा फाइल्स हैं उनको आप क्या करें, उनको कंपाइल करें और करस्पॉन्डिंग फोल्डर्स में डालें, करस्पॉन्डिंग पैकेजेस में डालें। और देखो, इसने ऑर्गेनाइज कर दी सारी की सारी क्लास फाइल्स मेरे लिए, यानी कि जावा सी ने क्या किया, ऑटोमेटिकली मेरे लिए फोल्डर बना दिया। देख रहे हो आप लोग, ये है हमारा पैकेज और इसके अंदर सारी क्लास फाइल्स आ गई हैं। तो कभी भी हम लोगों को ऑर्गेनाइज करनी होती है अपनी जावा क्लास फाइल्स, तो हम जावा सी से कंपाइल करते हैं डॉट जावा फाइल्स, और इसका अगर -d ऑप्शन हमने यूज़ कर लिया तो और भी अच्छी बात हो जाती है। -d ऑप्शन यूज़ करके करस्पॉन्डिंग पैकेजेस में ऑटोमेटिकली डाल देता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा, जावा सी -d डॉट स्टार डॉट जावा, जावा सी -d, अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये सारे के सारे पैकेजेस ऑटोमेटिकली बन गए, ठीक है। चलो, इन पैकेजेस को भी मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको वापस से मैं कर दूंगा कोड विद हैरी। मैं नहीं चाहता ये कोड विद हैरी 1 हो, मैं यहाँ पर इसको Ctrl+S करता हूँ, और मैं ये भी नहीं चाहता ये कोड विद हैरी 1 हो। अब मैं एक चीज़ चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये कोड विद हैरी के अंदर एक और फोल्डर बने जो कि जिसका नाम है फ्रेंड्स, एक सब पैकेज बने, यानी कि कोड विद हैरी के अंदर भी एक पैकेज बन जाए जिसका नाम हो फ्रेंड्स। तो मैं चाहता हूँ कि ये कोड विद हैरी डॉट फ्रेंड्स के अंदर जाए, हैरी फ्रेंड डॉट जावा, और ये कोड विद हैरी डॉट जिम के अंदर जाए, हैरी जिम डॉट जावा, और कोड विद हैरी डॉट जिम के अंदर और भी क्लासेस होंगी, जैसे हैरी कार्डियो डॉट जावा या फिर हैरी हेल्दी डाइट डॉट जावा, मे बी, आई डोंट नो, मतलब और बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं। जिस हिसाब से आपको ऑर्गेनाइज करना है आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा, यहाँ पर जैसे ही मैं जावा सी -d स्टार डॉट जावा मैंने किया था, मैं इसको दोबारा से करूँगा और इस बार सिर्फ एक कोड विद हैरी फोल्डर बना है। क्या ये जिम फोल्डर और फ्रेंड्स फोल्डर मेरे लिए अलग से बनाएगा? हाँ, बिल्कुल बनाएगा। आप लोग देख सकते हो, फ्रेंड्स और जिम इसने यहाँ पर हमारे लिए बना लिया। ये फोल्डर आप यहाँ से भी देख सकते हो। नॉट टू मेंशन, आप लोगों को पता है ये चीज़ कि फ्रेंड्स और जिम ही यहाँ पर इसने ऑर्गेनाइज कर दिया। तो हम लोगों को क्या करना पड़ा इस ऑर्गेनाइजेशन को प्राप्त करने के लिए, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जो फाइल्स रखी गई हैं उसको प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ पैकेज स्टेटमेंट लगाना पड़ा। हमने टॉप में बस ये लिख दिया कि भाई ये वाली जो फाइल है वो बिलोंग करती है कोड विद हैरी डॉट फ्रेंड्स को। जैसे मान लो कि आप एक पैकेज लिख रहे हो, ठीक है, मान लो आप वेब स्क्रैपिंग करना चाहते हो, आपने लिख दिया स्क्रैपर डॉट स्क्रैप इन्फो। मान लो आपने एक स्क्रैपर बनाना है जिसका नाम, एक पैकेज बनाना है जिसका नाम स्क्रैपर है, आपने लिख दिया स्क्रैपर। उसके बाद आप चाहते हो उसके अंदर एक सब पैकेज हो जो कि लेट अस से सिर्फ स्क्रैप करता हो आपकी अपनी वेबसाइट को, ठीक है, और आपकी अपनी वेबसाइट का नाम मान लो abc.com है, ठीक है। तो आप scraper.abc एक दूसरा पैकेज बना सकते हो कि भाई ABC एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइट है और उसका आप सपोर्ट प्रोवाइड करते हो अपने पैकेज में उसको स्क्रैप करने का, तो आप उसको इस तरह से सब पैकेज बना के लिख सकते हो। तो किसी को भी इंक्लूड करना होगा आपकी क्लास को तो वो आपके पैकेज डॉट सब पैकेज में इस तरह से चला जाएगा और आप कितने भी सब पैकेजेस यहाँ पर बना सकते हो। तो अब आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ गया कि जब हम कहते हैं भाई जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, तो ये बेसिकली एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन ही है। एक क्लास को रखा गया है जावा डॉट यूटिल के अंदर, और यू गॉट द पॉइंट यार। तो इस तरह से आप लोग भी पैकेजेस बना सकते हो। अब पैकेज जब बनता है, अब आप जब ये वीडियो देखने के बाद और ये सारी चीज़ें समझने के बाद एंड्रॉयड में काम करोगे और वहाँ पर आप देखोगे पैकेज बने हुए हैं, तब आपको पूरी क्लैरिटी से समझ में आएगा कि यार ये फोल्डर इसलिए बना है और वो फोल्डर उसलिए बना था। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा मैटर कर जाती हैं जब आपको एक पूरी अंडरस्टैंडिंग हो, वर्सेस आपको अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आप सिर्फ जो है करे पड़े हैं। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो डेफिनेटली आपका पूरा कंट्रोल रहेगा अपनी ऐप में, अपने कोड बेस में, और आपको समझ में आएंगी चीज़ें कि भाई अच्छा इसलिए यहाँ पर पैकेज लिखा हुआ है, अच्छा ये इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। और आप जब ये वाला अपना लेफ्ट साइड में फोल्डर देखते हो एंड्रॉयड स्टूडियो में, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये पैकेज है, ये सब पैकेज है, और चीज़ें आप लोगों को समझ में आने लगती हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। ठीक है, विद दैट सेड पैकेजेस के बारे में हमने काफ़ी चीज़ें देखी, एक बार क्विकली उनको हम गैदर कर लेते हैं और यहाँ पर अपने दिमाग में बैठा लेते हैं। तो हमने जावा पैकेज को यूज़ करने के 3 तरीके देखे। एक तो स्टार लगा के सब कुछ इंपोर्ट कर लो, सारी क्लासेस इंपोर्ट कर लो और सारी क्लासेस यूज़ कर पाओगे आप लोग। फिर उसके बाद सिर्फ वो क्लास का नाम लिख दो जो क्लास आप इस्तेमाल करना चाहते हो, और उसके बाद एक और तरीका है कि आप क्या कर दो, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग, और उसके बाद उस स्ट्रिंग को डाल दो, यानी कि आप सीधे पूरा का पूरा उसका पाथ दे दो, जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग। इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो ये थर्ड वाला ऑप्शन है, यूज़ विदाउट इंपोर्टिंग, यानी आपको इंपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
फिर हमने देखा एक पैकेज को कैसे क्रिएट किया जाता है, जावा सी हैरी डॉट जावा करोगे तो हैरी डॉट क्लास बन जाएगी। बट अगर हम चाहते हैं कि सारी की सारी जावा फाइल्स को ऑर्गेनाइज कर दें तो या तो आप एक एक करके कंपाइल कर लो सबको, जावा सी -d डॉट हैरी डॉट जावा। ये डॉट इंपॉर्टेंट है, ये डॉट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। मैं सबसे पहले इसको डिलीट करना चाहूँगा, ठीक है। इसको मैंने डिलीट किया। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं लिखूँगा जावा सी -d और मैं एक ABC यहाँ पर लिख देता हूँ, एंटर लिखूँगा और यहाँ पर ये चीज़ ABC फोल्डर के अंदर होगी, ठीक है। अब जो भी पैकेज बनेगा वो ABC के अंदर बनेगा। मैं आप लोग को यहाँ से दिखाता हूँ, ABC के अंदर बना ये पैकेज, ठीक है। मैं नहीं चाहता ABC के अंदर बने, मैं चाहता हूँ कि यहीं पर बन जाए, इसलिए मैंने डॉट लगाया था। अगर मैं डॉट का मतलब यहीं पर बन जाए मेरा पैकेज, ठीक है। आई होप ये डॉट का सिग्निफिकेंस आप लोग समझ गए अब, ठीक है। इस तरह से नहीं करना है हमको, ABC के अंदर नहीं डालना है। जब तक आपके पास कोई गुड रीज़न ना हो तब तक आप ऐसे मत करना। जो मैंने बताया स्टार्ट डॉट जावा इस तरह से करना, सारी जावा फाइल्स फटाक से आपकी अरेंज हो जाएंगी। आप जब यहाँ पर रायता फैला रहे हैं जावा फाइल्स का, तब आपको क्या करना है कि पैकेजेस बस सही से लिखना है कि भाई ये पैकेज कोड विद आई डॉट फ्रेंड्स का है, ये पैकेज ये जो फाइल है वो इस पैकेज को बिलोंग करती है, ये फाइल इस पैकेज को बिलोंग करती है, ये फाइल कोड विद हैरी के अंदर जिम सब पैकेज है उसको बिलोंग करती है। और फिर ये कमांड जैसे ही आप फायर करोगे आपका पैकेज तैयार हो जाएगा। आप दे दोगे अपने क्लाइंट को या जिसके लिए भी आपने बनाया, आप कहोगे लो जी भाई काम हो चुका है, ये रहा पैकेज, यूज़ करना स्टार्ट करो क्लास फाइल्स को। वो क्लास फाइल्स को यूज़ करना स्टार्ट कर देगा। समझ रहे हो आप लोग कितना ईजी है जब आप लोग पैकेजेस यूज़ करते हो फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना। तो फाइल को ऑर्गेनाइज करना ईजी बना देता है बस पैकेज। अब यहाँ पर मैंने लिखा है वी कैन कीप एडिंग क्लासेस टू अ पैकेज लाइक दिस। ऐसा नहीं है कि एक बार कंपाइल हो गई तो और क्लासेस आप ऐड नहीं कर सकते। मैं एक और मान लो मैं एक हैरी न्यू बनाता हूँ डॉट जावा और इसको मैं कोड विद हैरी जिम के अंदर डालना चाहता हूँ। मान लो आई एम अ न्यू क्लास इन हैरीज जिम, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ मेन मेथड को, कुछ ऐसे मैं रखता हूँ, ठीक है। और आप यहाँ पर देखो कि पैकेज कोड विद हैरी डॉट जिम मैंने यहाँ पर लिखा। अब मैं अगर यहाँ पर जावा सी -d और उसके बाद मैं यहाँ पर हैरी न्यू डॉट जावा लिखता हूँ, ठीक है। तो अभी कोड विद हैरी डॉट जिम के अंदर देखना क्या है, सिर्फ हैरी जिम डॉट क्लास है। मैं इस कमांड को फायर करूँगा तो यहाँ पर एक और फाइल आ जाएगी। अभी देखना यहाँ पर हैरी न्यू भी आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ गड़बड़ करी है, मैंने हैरी जिम रख दिया, इसका नाम मुझे हैरी न्यू रखना चाहिए था, एक्चुअली एरर आ गया। अब देखना यहाँ पर आ जाएगी एक और क्लास जो कि है हैरी न्यू डॉट क्लास। चलो जी बढ़िया, यहाँ तक तो सब कुछ सही लगा आपको। बट वट इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ ऑल दीज क्लासेज, यानी कि वट इफ़ यू वॉन्ट टू यूज़ दिस पैकेज, ये कोड विद हैरी पैकेज इस्तेमाल कैसे करें जी? वो भी बहुत आसान है। मैं एक यूजिंग पैकेज डॉट जावा करके एक नई जावा फाइल बना रहा हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा और मैं लिखूँगा यूजिंग पैकेजेस का नाम, आई एम यूजिंग द पैकेजेस। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा इम्पोर्ट कोड विद हैरी डॉट और उसके बाद मैं लिखूँगा जिम डॉट और जो जिम के अंदर क्लास है मैं वो देखता हूँ कौन सी क्लास है, हैरी जिम, ठीक है। मैं लिखूँगा हैरी जिम, ठीक है। मैंने इसको इंपोर्ट किया। अब मैं इसको तो अभी के लिए आई एम यूजिंग द पैकेजेस ऐसे ही छोड़ देता हूँ और मैं यहाँ पर लिखूँगा हैरी जिम जी इज़ इक्वल टू न्यू हैरी जिम, ठीक है। और मैं यहाँ पर इस तरह से एक न्यू हैरी जिम, इसको मैं इस तरह से ये कर रहा हूँ। और आप लोग एक चीज़ देखना कि जो हैरी जिम है उसके अंदर कोई मेथड नहीं है, बट अगेन मैं इसको अगर एक टर्मिनल खोल के कंपाइल करूं, यानी कि मैं लिखूं जावा सी और मैं यहाँ पर लिख दूँ यूजिंग पैकेज डॉट जावा कुछ इस तरह से, तो मैंने इसको पैकेज को हटाना था यहाँ से, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं नहीं चाहता कि इस पैकेज का पार्ट बने, मैं सिर्फ यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं वापस से रन करूँगा जावा सी यूजिंग पैकेज डॉट जावा और उसके बाद मैं लिखूँगा जावा यूजिंग पैकेज, यानी कि मैं जावा इंटरप्रेटर का इस्तेमाल करूंगा। और देखो आई एम यूजिंग द पैकेजेस लिख कर आ गया है और इस लाइन ने कोई एरर नहीं दिया, इसका मतलब ये भी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है, ठीक है। अच्छा जी बढ़िया। लेकिन अगर क्या होता कि अगर ये फोल्डर यहाँ पर होता ही नहीं, कोड विद हैरी फोल्डर होता ही नहीं, तब मैं क्या ये कर सकता था? ऑब्वियसली नॉट। देखते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा और ये देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई ये तो एरर आ गया, हैरी जिम तो है ही नहीं। क्या कह रहा है ये यहाँ पर? ये कह रहा है कि भाई आपने इंपोर्ट किया है कोड विद हैरी डॉट जिम डॉट हैरी जिम को, ये तो है ही नहीं यहाँ पर, क्या इंपोर्ट किया है आपने? बेसिकली ये कह रहा है, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आ गया पैकेजेस कैसे काम करते हैं, पैकेज को यूज़ कैसे करना है। आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज मिलेंगी ऑनलाइन जिसमें आपको डॉट क्लास फाइल्स मिलेंगी डॉक्यूमेंटेशन के साथ, आप इस तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं। और आई होप ये चीज़ आप लोगों को एकदम जो है क्लियर हो चुकी है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इस एरर को फिक्स करो तो आप लोग को पता है इस एरर को कैसे फिक्स करना है। आप लोग यहाँ पर सारी की सारी ये जो डॉट जावा फाइल्स हैं उनको कंपाइल कर दोगे और उनको इनके करस्पॉन्डिंग पैकेज में डालकर ये कोड विद एरी पैकेज बना लोगे। और उसके बाद आप लोग जब जावा सी यूजिंग पैकेज डॉट जावा और जावा यूजिंग पैकेज रन करोगे तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि यार आप लोगों को अब ये चीज़ एकदम क्लियर हो चुकी है और ये नोट्स आप लोगों को आई होप कि अच्छे लगे। प्लीज़ यार मुझे नीचे एक कमेंट ज़रूर लिख देना कि यार हमको मज़ा आ गया, हमको समझ में आ गया कि यार पैकेजेस कैसे काम करते हैं। एक कमेंट आप लोग अगर लिखोगे तो मुझे दिल से खुशी होगी। सब लोग नीचे एक कमेंट लिखना कि यार हाँ हमें समझ में आ गया पैकेजेस कैसे काम करते हैं, ये डायरेक्टरीज़ का क्या मतलब होता है। और आपने इस तरह की डायरेक्टरीज़ देखी ज़रूर होंगी जब आप एंड्रॉयड वगैरह कर रहे हैं, बट आज आप लोगों को अगर समझ में आ गई तो एक कॉमेंट ज़रूर छोड़ना नीचे और हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। एक्सेस मॉडिफायर्स के बारे में पढ़ेंगे अब, क्योंकि हमको पैकेज के बारे में पता है तो एक्सेस मॉडिफायर्स को और अच्छे से समझेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए आप लोग इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, इसमें बहुत सारे वीडियोस ऐड हो चुके हैं और आप इनको शुरू से आई होप देख रहे हैं और आप लोगों को समझ भी आ रहा है। नोट्स भी आप लोगों ने आई होप डाउनलोड कर लिए हैं। बहुत सारे लोग लिखते हैं कि यार मैंने नोट्स नहीं दिए हैं, जबकि मैंने एक जिप फाइल भी दी है आप लोगों को जिसमें चैप्टर 11 तक के सारे नोट्स हैं। चैप्टर 12 के नोट्स भी दे दूंगा, सब आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, सब कुछ दे दूंगा। और टाइम टू टाइम मुझे थोड़ा बहुत लग जाता है समय कभी कभी डालने में जो ये नोट्स हैं, बट मैं डाल देता हूँ नोट्स भी, कोड भी। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू so much guys for watching this video and I will see you next time.